चाहूंगा कि माननीय पूर्णिमा नीरज सिंह ने झरिया में 2019 के बाद विधायक की तरह नहीं, एक मंत्री की तरह काम किया है और उनका काम झरिया में बोल रहा है। 2024 निस्संदेह पूरे तरीके से पिछले चुनाव के बनिस्बत कम से कम हमको लगता है कि 30 या 40 हजार के मार्जिन से हम लोग झरिया का चुनाव वोट से जीत रही हैं। एकदम मान के चलिए कि एक मंत्री की तरह जो काम होता है पूरे झरिया का विकास के लिए उन्होंने इस तरीके का काम किया है। और हमको बोलने से ज्यादा तो आप लोग पत्रकार, आप लोग रोड पे घूम रहे होंगे, झरिया का काम आपको दिख रहा होगा कि 2019 के पहले झरिया क्या था, 2019 के बाद झरिया क्या है। 15 साल बनाम 5 साल या 3 साल, 15 साल बनाम 3 साल। अगर 2 साल कोरोना का नहीं होता तो हमको लगता है कि 50% से और ज्यादा काम और दिखता आपको। और मैं यही कहूंगा कि हेमंत की सरकार यहाँ बनवाइए, सेकुलर की सरकार होनी चाहिए जो पब्लिक के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है। वो सरकार हेमंत सरकार है, ना कि जुमलाबाजी की सरकार होती है कि जुमलाबाजी कर दिए, सरकार बना लिए। मंत्री जी आए बोल दिए मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे। हाँ भाई, मुसलमानों का आरक्षण मिलता कहाँ है? वो गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री है। वो गृह मंत्री है, उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। उनको तो झारखंड के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। झरिया तो उन्होंने देखा ही नहीं, वो पहली बार आ रहे होंगे। तो झरिया की जनता के बारे में वो क्या जानेंगे और क्या बोलेंगे। अच्छा, आप एक बात कहिए, अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था न्यूज में कि कहीं पर भी झारखंड में साहेबगंज जैसे एरिया में उन्होंने जाके ये कहा था कि भाई क्या बोलते तो घुसपैठिया, बांग्लादेशी, तो म्यांमार, तो रोहिंग्या, पूरे जो वहाँ की साहेबगंज की जनता है ना, उन्होंने कहा जो वहाँ का आदिवासी है कि ऐसा कोई एक आदमी का नाम बतावे ये लोग। बॉर्डर में पुलिस किसकी रहती है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी उनकी है। गृह मंत्री खुद जवाब दे कि घुसपैठिया हो क्यों रही है भाई। घुसपैठिया अगर है या आते हैं तो वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की नाकामी है, झारखंड सरकार की नहीं है। कौन घुसपैठिया आ रहा? घुसपैठियों को रोकने का काम केंद्र सरकार का और हमारे होम मिनिस्टर का है, वो इनको रोके। ये पूरी भाजपा जो है ना, ये पब्लिक को बरगलाने का ही काम करती है। इनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा, बहुत पुराने अंग्रेजों के टाइम से ये लोगों को बरगलाती है, आज भी बरगला रही है। ठीक है, जिनके झांसे में पब्लिक झारखंड की नहीं आने वाली है। झारखंड में फुल बहुमत से महागठबंधन की सरकार बन रही है। 23 तारीख को हम लोग मिठाई खाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे। इस बार ये लग रहा है कि कल्पना सोरेन जी कोई मामूली औरत ने आज जो झारखंड में मैया समान योजना जो सब औरत लोग को दिया जा रहा है, इसका आगाज बुनियाद रखने वाला ये कल्पना सोरेन जी है। जिस वक्त हेमंत सोरेन जी जेल गई थी तो ये अपने भाषण में बोलती है कि महिला के लिए हम इस तरह का योजना लाएंगे, वो लागू करके और उस पर सोहने पे सुहागा हेमंत सोरेन जी कि 1000 को भाजपा जो गोगो योजना का झांसा दे रहा था, उस पर आपका 1000 प्लस 2500 हमारे हेमंत सोरेन जी ने कर दिया है। इससे बड़ा महिला के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए और क्या चाहिए। ये कल्पना सोरेन को मतलब किसी घराना का नेता बाद में है, एक झारखंड के लिए एक मिसाल बनेगी। 19 के मुताबिक 24 इससे और बढ़िया है। इस 19 में तो और बढ़िया है, काहे कि हमारा राजा तालाब जो आस्था का महापर्व उसमें होता था, आज देखिए इतना साफ सफाइयत हो गया है कि उसमें कोई भी लोग, जैसे राजेंद्र सरोवर है धनबाद में, उससे कम हमारा आज वो वहां पर घूमने लायक जगह हो गया। देख लीजिए, आप देखे होंगे कि हर साल छठ पूजा का आस्था तो वही है, लेकिन खूबसूरती बढ़ गई। आप देखिएगा जो हमारा छोटा छोटा भाई भतीजा लोग जो आरएसपी कॉलेज के लिए कहाँ बेलगड़िया जाते थे, आज तो कम से कम मेन रोड में आएंगे ना। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद राजा अंसारी।